शांति। आज 10 मार्च 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। मुख्य बिंदु देखते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि तुम रूहानी याद की यात्रा कर रहे हो और इस रूहानी यात्रा में कोई तकलीफ़ नहीं होती। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से बाप को याद करना होता है। बाबा ने कहा जो दुनिया में जिस्मानी यात्रा होती है भक्ति मार्ग की, उसमें तो शरीर को कष्ट होते हैं, जाना पड़ता है। बाबा ने बताया इस दुनिया में गुरु गुसाई ढेर हैं, फिर भी दुनिया नीचे गिरती आ रही है, आत्माएं पतित बनती आ रही हैं। बाबा ने कहा कि कलयुग घोर अंधियारा बढ़ता जा रहा है। बाबा ने बताया कि जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, नई दुनिया स्थापन होती है, तो बाप पुरानी आत्माओं को ही नया बनाते हैं, उनको ज्ञान देके उनको नया जन्म देते हैं। ऐसा नहीं होता कि सत्युग के लिए अलग से नई आत्माएं ऊपर से आएंगी। आगे बाबा ने बताया कि तुम्हें इस दुनिया से और शरीर से ममत्व तोड़ देना है और सिर्फ बाबा को याद करना है, बाबा से ही बुद्धि लगानी है। ओम शांति। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा, तुम्हें शरीर को कोई तकलीफ़ नहीं देनी है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से बाप को याद करना है। बाबा बता रहे हैं कि तुम्हारी जो यात्रा है वो मन की यात्रा है, रूहानी यात्रा है, तुम्हें शरीर को कोई तकलीफ़ नहीं देनी है, पर चलते फिरते बाबा को याद करना है। आज की मुरली में प्रश्न है, सदा खुशी किन बच्चों को रहती है? स्थायी खुशी न रहने का कारण क्या है? तो बाबा ने बताया जो पुरानी दुनिया पुराने शरीर से ममत्व तोड़ बाप और वर्षे को याद करते हैं, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। और जिनकी याद की यात्रा में माया के तूफान आते, अवस्था ठंडी हो जाती, उनकी खुशी स्थायी नहीं रहती। अब बाबा बता रहे हैं कि जो बच्चे इस कलयुगी दुनिया को भूल के मोह ममत्व मिटा के सिर्फ बाबा को याद करते हैं और वर्षे को याद करते हैं, तो उनको तो रहती है खुशी परमानेंट। अब बाबा कहते हैं जिनकी याद में माया के तूफान आते हैं और अवस्था बीच में ठंडी हो जाती है, उनकी खुशी परमानेंट नहीं रहती। जब तक भविष्य रजाई इन आँखों से नहीं देखते हैं, तब तक खुशी कायम नहीं रह सकती। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। यह बाप कहते हैं बच्चों प्रति, यह तो समझने की बात है। इतने बच्चे सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के और किसके होते नहीं। श्री कृष्ण को कभी प्रजापिता नहीं कहा जाता। नाम गाया हुआ है ना प्रजापिता ब्रह्मा, जो होकर गए हैं वह इस समय प्रेजेंट हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि कृष्ण को प्रजापिता नहीं कह सकते, माना प्रजा का पिता जो सत्युगी दुनिया में प्रजा बनेगी, उसका पिता तो इस समय ब्रह्मा यहाँ पर है। तो बाबा समझा रहे हैं कि और उसके बच्चे हो गए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। यह है प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद, तो ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा का भी कोई बाप होगा ना। बच्चे जानते हैं हमारा दादा परम पिता परमात्मा शिव है, वह अब नई दुनिया रच रहे हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बना रहे हैं। इस पुरानी दुनिया में यह तन भी पुराने हैं। नई दुनिया में सतो प्रधान नए तन होते हैं। वह कैसे होते हैं? देखो इन लक्ष्मी नारायण को। अब बाबा बता रहे हैं कि सतयुग में तो नए तन होंगे, सतो प्रधान शरीर होंगे, यहाँ तो कलयुगी शरीर हैं, बीमारी लगी हुई हैं। यह है नई दुनिया के नए तन, इन्हों की महिमा भारतवासी जानते हैं। यह स्वर्ग नई दुनिया नए विश्व के मालिक हैं। नई दुनिया जो थी वह अब पुरानी है। 84 जन्म लेने पड़ते हैं ना, इनका भी पूरा हिसाब है। कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं? सब तो नहीं लेते। अब बाबा तो 84 जन्म कौन लेगा? सारी आत्माएं तो नहीं लेती, जो सतयुग में आएंगी वही जन्म लेंगी 84 जन्म सिर्फ वही लेते हैं जिनका आदि से अंत तक पाठ है, माना जो पूरे चक्र में धरती पर रहती हैं। जो पहले इस सृष्टि पर थे, हर एक बात लाडले बच्चों को धारण करनी है।
यहाँ कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते, यह तो निराकार परम पिता परमात्मा मनुष्य तन में बैठ समझाते हैं। बलिहारी उनकी है, वह नहीं समझाते तो हम कुछ भी नहीं जानते। अब हमको समझाने वाला कौन है? कोई देहधारी तो हमको नहीं समझा रहा, स्वयं परम पिता परमात्मा समझा रहे हैं। हम तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे, अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना है। हु इज हु इस बेहद ड्रामा में सबसे मुख्य पाठधारी कौन कौन है? ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। अब बाबा कहते कि बच्चे सब कुछ जान गए हैं, हु इज हु, कौन कौन क्या है। हम ड्रामा के सारे राज को जान चुके हैं, सब आत्माओं के ऑक्यूपेशन को जान गए हैं, बाबा के ऑक्यूपेशन को जान गए हैं। गाते भी हैं, बनी बनाई बन रही गायन भक्ति मार्ग में करते हैं, परंतु यह अभी समझाया जाता है कि यह ड्रामा का खेल कैसे बना हुआ है। बाप बैठ समझाते हैं, लाडले बच्चे यह तो तुम जान गए हो कि तुमको यात्रा पर चलना है। मनुष्य यात्रा पर बहुत कष्ट सहन करके जाते हैं। अभी तो एरोप्लेन ट्रेन आदि बहुत सहज निकली हैं, आगे तो मनुष्य पैदल यात्रा पर जाते थे। अब बाबा बताते हैं तुम्हारी तो रूहानी यात्रा है, बाबा जो यात्रा सिखाते हैं उसमें तो शरीर को कोई कष्ट है नहीं, लेकिन जो दुनिया वाली यात्रा है, जिस्मानी यात्रा है, तीर्थों पर जाते हैं तो बाबा कहते हैं उसमें तो कष्ट सहन करना पड़ता है। और पहले तो पैदल जाते थे, अभी तो बाबा कहते सुविधाएं बढ़ गई हैं। चलते चलते तूफान लगते थे, मनुष्य बेहाल हो जाते थे, फिर कोई वापस लौट आते थे। बाबा उस जिस्मानी यात्रा की पुराने टाइम की बात बता रहे हैं। तो आधा कल्प द्वापर से लेकर जिस्मानी यात्रा चलती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य यात्रा पर क्यों जाते हैं? भगवान को ढूंढने। भगवान कहीं बैठा तो नहीं है, भगवान के जड़ चित्र पूजे जाते हैं, जो होकर जाते हैं उनके जड़ चित्र बनाते हैं। अब बाबा कहते भगवान तो कहीं बैठा नहीं भाई, आत्माएं उसको ढूंढने जाती हैं, पहाड़ों पर जा ढूंढने जाती हैं, सब जगह। तो बाबा कहते कि जो आत्माएं यहाँ होकर गई हैं, माना देवी देवताएं जो पावन आत्माएं थी, उनके जड़ चित्र बनाकर मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा होती है। चैतन्य में तो भगवान मिल न सके, शिवलिंग आदि यह सब जड़ चित्र हैं। जड़ चित्रों को देखने के लिए यात्रा करते हैं। यह एक भक्ति मार्ग की रस्म है, जानते हैं, परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते कि यह कौन है, कब आए थे। अब बाबा कहते भक्ति मार्ग में जो पूजा होती है वो चैतन्य की तो होती नहीं, ना तो देवी देवता इस समय चैतन्य में हैं और ना बाबा कहते परमात्मा ही चैतन्य में है। वो जड़ मूर्तियों की पूजा करते हैं, रस्म बनी हुई है, लेकिन उनकी बायोग्राफी को कोई जानता नहीं। ना परमात्मा की बायोग्राफी को कोई जानता है, ना देवी देवताओं की बायोग्राफी को कोई जानता है। शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु उनको भी जानते नहीं। आजकल तो इस उत्सव को भी उड़ा दिया है, क्योंकि इनका नाम रूप आदि प्राय लोप होना ही है। अभी तुम जानते हो, ऊंचे ते ऊंच ज्ञान का सागर सुख का सागर है। सागर से अभी हमको ज्ञान मिल रहा है, वही बेहद का बाप अभी प्रैक्टिकल में है। अमरनाथ भी शिव बाबा है ना, दिखाते हैं बर्फ़ का लिंग बन जाता है। मनुष्यों को ठगने के लिए कपोड़े तो बहुत लगाते हैं। तो उस जिस्मानी यात्रा पर तकलीफ़ बहुत होती है। यह है रूहानी यात्रा, इसमें शरीर की कोई तकलीफ़ नहीं है। तुम बच्चे समझते हो, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हैं। अब स्मृति आई है, बाप कहते हैं तुम 63 जन्म ढूंढते ढूंढते उतरते गए। पहले एकदम कड़ी नौंदा भक्ति करते हैं, फिर भी दुनिया को तमो प्रधान तो जरूर होना है, झाड़ वृद्धि को पाता है जरूर। एक भी मनुष्य वापस मेरे पास आ नहीं सकते। नाटक में सबको अपना पार्ट बजाना है। अब बाबा बता रहे हैं कि भाई आत्मा ऊपर से आती है तो पावन होती है, फिर धीरे धीरे नीचे गिरती जाती है, नाटक पूरा होता जाता है। तो बाबा कहते हैं सबको अपना पार्ट मिला हुआ है, सतो रजो तमो में आना है, माना सब आत्माएं पतित बननी जरूर हैं।
नंबर 1 का ही मिसाल लो। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, जिसमें ही फिर शिव बाबा ने प्रवेश किया है, क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 बनना है। फिर प्लस में माँ को रखते हैं। माताओं को लिफ्ट देनी होती है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, माताओं का नाम ऊंचा किया जाता है। फिर बाबा जो पहले नंबर की आत्मा है लक्ष्मी नारायण, जो महाराजा महारानी सत्युग में बनती हैं, और उनका एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं कि बाबा कहते हैं ये भी आत्माएं नीचे आकर पहुंची हैं, तो इनके तन में बाबा कहते हैं मैं आकर प्रवेश करता हूँ। फिर बाबा कहते हैं माताओं को भी मैं ऊंचा रखता हूँ। माता सदैव पतिव्रता होती है, पुरुष कभी पत्नी व्रता नहीं होते हैं। वंदे मातरम कहा जाता है। इस समय तुम बाप के बने हो तो तुम हो जाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। माता गुरु बगैर कभी किसका उद्धार होता नहीं। गुरु तो बहुत ढेर के ढेर हैं, फिर भी कलयुग घोर अंधियारा हो गया है। कितने गुरु गोसाई हैं, कहाँ कहाँ हरिद्वार आदि में उन्हों के मंदिर बने हुए हैं। नहीं तो वास्तव में मंदिर उनको कहा जाता है जिसमें देवताएं होते हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि दुनिया में भक्ति मार्ग बढ़ रहा है, गुरु गोसाई दुनिया कितने हैं, फिर भी बाबा कहते दुनिया नीचे ही गिरती जा रही है, पतित ही बनती जा रही है, अंधकार में ही जाती जा रही है। सन्यासी लोगों का कभी मंदिर नहीं होता है, मंदिरों में तो देवताएं ही रहते हैं, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। बाबा बताते हैं कि जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं वही उनके ही मंदिर बनते हैं, सन्यासियों के मंदिर नहीं बन सकते। परंतु शरीर पवित्र मिल नहीं सकता। इन महात्माओं की भल आत्मा पवित्र है, परंतु शरीर पवित्र मिल नहीं सकता, क्योंकि तत्व भी तमो प्रधान है। अब बाबा कहते हैं इस पतित दुनिया में तत्व पतित होने के कारण शरीर पावन नहीं मिल सकता सन्यासियों को। अभी तुम देवता बन रहे हो, बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। यह है सतो प्रधान संन्यास, वह है रजो प्रधान संन्यास। यह बाप के सिवाय कोई सिखला न सके, तो बाबा ने समझाया है कि वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। इसमें कर्मेंद्रियों का कोई काम नहीं, कुछ भी तकलीफ़ की बात नहीं है, बहुत सहज है। अब बाबा कहते जो बाबा ये यात्रा सिखाते हैं वो तो मन बुद्धि की है, इसमें बाबा कहते कर्मेंद्रियों की तो कोई ज़रूरत है नहीं किसी की भी। बाबा कहते इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। वह जिस्मानी यात्रा अनेक प्रकार की है, यह रूहानी यात्रा एक ही है। यह है राजाई के लिए यात्रा, यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है। दुनिया थोड़े ही जानती है कि इन्होंने यह राजयोग की यात्रा कर यह पद पाया है। तुम बच्चे जानते हो इन्होंने यह प्रारब्ध कैसे पाई है। माना लक्ष्मी नारायण कैसे बने बाबा कहते, क्योंकि बाबा ने पढ़ाई भगवान की पढ़ाई उन्होंने पढ़ी संगम युग पे, तो उसकी सूची से तो प्रारब्ध बनी उनकी। कोई ऊपर से नई आत्माएं तो नहीं आई जिनको भगवान ने राजाई दे दी, नहीं, इन्हों को पुराने से नया बनाया हुआ है, जिसको रिज्यूनेट या काया कल्प तरु कहा जाता है। तो बाप बैठ समझाते हैं इन्होंने रूहानी यात्रा की थी, राजयोग बल की यात्रा से यह बने। बाप राजयोग और ज्ञान सिखाने आते हैं, तो अब तुम्हारी यात्रा चल रही है। अब बाबा बताते हैं कि लक्ष्मी नारायण कैसे बने। बाबा कहते कोई नई आत्मा नहीं आई, पुरानी थी उसको ही बाबा ने नया बना दिया, ज्ञान दे के आत्मा के अंदर संस्कार परिवर्तन कर दिए और उनको ही महाराजा महारानी बना दिया। राजयोग और ज्ञान सिखा के बाबा ने उनको बना दिया, ऐसा तो बाबा समझा रहे हैं। तो अब तुम्हारी यात्रा चल रही है, तुम बैठे हुए अथवा चलते फिरते उठते बैठते यात्रा पर हो। तुम सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करते हो, याद से ही दौड़ी पहनते हो और तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। जितना जल्दी विकर्म विनाश होंगे उतना जल्दी बाप के गले का हार बनेंगे। अब बाबा कहते जितने जल्दी तुम अपने पापों को काट दोगे, बाबा की याद से पावन बन जाओगे, उतने ही जल्दी बाबा के गले का हार बन जाओगे। तुम अब वह 4 धाम आदि नहीं करते हो, वह सब भक्ति मार्ग के जिस्मानी तीर्थों पर जाए
वहाँ से फिर लौट आकर घर में विकर्मी बनते हैं। जितना समय यात्रा पर रहते हैं उतना समय निर्विकारी रहते हैं। आजकल तो हरिद्वार में जाकर देखो, पंडे लोग बड़े गंदे रहते हैं। लोग यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं और वहाँ के रहवासी पंडे लोग अपवित्र रहते हैं। तुम्हारी यात्रा कितनी स्वच्छ है, कुछ भी धक्का आदि नहीं खाना है। अब बाबा हमको कितने सहज याद की यात्रा सिखलाते हैं। और जब ही तो बाबा जो योग सिखाते हैं उसका नाम है सहज राजयोग, माना बिल्कुल आसान। तो बाबा कहते हैं इसमें तुम्हें कोई धक्का आदि खाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ मुझे याद करो। यह आत्माओं से बात कर रहे हैं। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा मुख से बोलती है, आँखों से देखती है। आत्माएं इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ती, न परमात्मा दिखाई पड़ता है। दोनों को दिव्य दृष्टि बगैर देखा नहीं जा सकता। अब बाबा बताते हैं कि आत्मा को इन आँखों से नहीं देख सकते, न परमात्मा को देख सकते हैं। समझा जाता है तब कहते हैं हमारे में आत्मा है, हमारी आत्मा दुखी है। हमारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है। आत्मा बोलती है ना, परमात्मा भी आत्मा से बात करते हैं। हे लाडले बच्चे, आत्माएं अब तुमको मेरे पास आना है। मैं तुमको यात्रा सिखलाता हूँ। तुम पवित्र बनने सिवाय मेरे पास आ नहीं सकते हो। बाबा कहते जब तक पावन नहीं बनोगे मेरे पास नहीं आ सकते। आत्मा पवित्र है, पहले पहले आत्मा पावन है, फिर सतो रजो तमो गुणी होती है। शरीर भी सतो रजो तमो होता है। सतो प्रधान को गोरा, तमो प्रधान को सांवरा कहा जाता है। कितनी समझ की बात है। तुम जानते हो आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अब आकर फिर मिले हैं। मनुष्य मनुष्य के साथ मिलेंगे, आत्मा आत्माओं के साथ मिलेगी, परमात्मा भी वहाँ मिलेंगे। आत्मा और परमात्मा दोनों का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है, क्योंकि वह अति सूक्ष्म है, स्टार है। बाबा कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं? दिव्य दृष्टि से कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बिंदु है। अब कोई भी साइंस घमंडी नहीं जो कह सके आत्मा की प्रवेशता कैसे होती है। इन बातों का उनको बिल्कुल पता नहीं है। मोस्ट बिलीव्ड बाप है भक्ति मार्ग में। आधा कल्प भगत भगवान को याद करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान हैं। सब भगवान हो तो भगत आराधना वंदना साधना क्यों करते, किस लिए करते? सभी मुक्ति जीवन मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि यहाँ दुखी हैं, चाहते हैं शांति हो। अब बाबा कहते भगवान को तो याद करते हैं, वो भगत भगवान को याद करते हैं, लेकिन बाबा कहते ऐसे तो है नहीं कि भगवान सबके अंदर बैठा है। फिर बाबा कहते किसको याद करते हैं जब है ही तो बाबा कहते आत्मा जब याद करती है जब दुखी होती है। परंतु विचारों को यह पता नहीं है कि शांति धाम किसको कहा जाता है, मुक्ति कहाँ होती है यह भी नहीं जानते। कहने मात्र सिर्फ कह देते हैं कि पार निर्वाण गया, जानते कोई भी नहीं है। अब वो कहते हैं कोई शरीर छोड़ता कि पार निर्वाण गया, स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहते हैं ऐसे कोई जाता थोड़ी ना है। अब तुम बच्चे यात्रा पर हो। बाप कहते हैं बच्चे संभल संभल कर चलना है, तूफान तो बहुत आएंगे। तुम याद करने की कोशिश करेंगे, माया बुद्धि योग तोड़ देगी। फिर वह अवस्था ठंडी हो जाती है, खुशी का पारा हट जाता है। नहीं तो खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। अब बाबा कहते हैं बच्चे जो ये तुम यात्रा में चल रहे हो, जो बाप ने सिखाई है, इसमें तुम्हें संभल संभल कर चलना है। क्यों? क्योंकि इसमें माया के तूफान आते हैं, माया आती है। बाबा कहते तुम बाबा को याद करने की कोशिश करोगे और माया तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देगी। और फिर बाबा कहते तुम्हारी अवस्था ठंडी हो जाती है तो खुशी कम हो जाती है। नहीं तो बाबा कहते तुम्हारी खुशी तो परमानेंट रहनी चाहिए। अगर माया का परछाया ना पड़े तो बाबा कहते तुम्हारी खुशी तो परमानेंट रहनी चाहिए। इन आँखों से वह रजाई देखते हैं तो खुशी कायम रहती है।
यहाँ तुम बुद्धि योग से जानते हो कि राजाई मिलती है, राजाई के लिए हम पढ़ रहे हैं। इन आँखों से नहीं देखते हो, इसलिए माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहो। अब बाबा कहते हैं कैसे रहो? कमल के फूल के समान रहो, माना बाहरी दुनिया के अवगुणों का बाबा कहते तुम्हारे ऊपर असर नहीं होना चाहिए। जैसे कमल के फूल पर कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ का असर नहीं होता। कीचड़ को सब पसंद नहीं करते लेकिन कमल को पसंद करते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें कमल के फूल के जैसा रहना है। पुरानी दुनिया पुराने शरीर सबसे ममत्व तोड़ते जाओ, एक बाप को याद करो। बाबा कहते पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, पुराने शरीर को भूलते जाओ। पहले तुमको बाप के पास जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। बाप और वर्षे को याद करो, फिर जब हम यहाँ आएंगे तो वह होगी प्रारब्ध, उसको याद नहीं करेंगे। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं भविष्य प्रारब्ध पाने के लिए। यहाँ मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं यहाँ की आजीविका के लिए। हम भविष्य की आजीविका के लिए पुरुषार्थ करते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर यह कोर्स भी उठाना है। अब बाबा कहते जो पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो, जो मेहनत तुम कर रहे हो, वो किस लिए कर रहे हो? अगले वाले जन्मों के लिए कर रहे हो। बाबा कहते भविष्य के लिए कर रहे हो। नॉलेज को धारण करना है, फिर तुमको पुरुषार्थ नहीं करना होगा। वहाँ तुम पुरुषार्थ नहीं करते, प्रारब्ध भोगते हो। बाबा कहते सतयुग में तुम पढ़ाई नहीं पढ़ोगे, मेहनत नहीं करोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे, वहाँ तो तुम्हें कमाई जो यहाँ कर की होगी उसका फल मिल जाएगा। तुम जानते हो हम भविष्य बनाते हैं, वहाँ प्रारब्ध भोगेंगे। वहाँ याद नहीं रहती कि हम प्रारब्ध भोगते हैं। अब बाबा कहते सतयुग में तुमको याद नहीं रहेगा कि तुम ये जो इस समय तुम्हें जो फल मिला है वो कौन से जन्मों का फल मिला है। ये याद नहीं रहेगा कि तुम संगम युग पे बाबा से पढ़ाई पढ़कर यहाँ आए हो। फिर तो पुरुषार्थ भी याद पड़े। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही भूल जाते हैं। प्रारब्ध भोगते रहते हैं, पास्ट का पता नहीं रहता। अभी तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो, और कोई मनुष्य नहीं जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। अभी बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बना दिया, माना इस समय आत्मा तीनों कालों को जानती है। सतयुग में नहीं जानेगी, सतयुग में पास्ट को नहीं जानेगी और ना फ्यूचर को जानेगी। बाबा कहते लेकिन यहाँ पे हम बाबा के बच्चे, बाबा ने ज्ञान दिया तो हम तीनों युगों को कालों को जान गए। पास्ट जो बीत चुका है उसके बारे में भी हम जानते हैं, वर्तमान के बारे में तो जानते ही नहीं हैं, और फ्यूचर में जो होने वाला है वो भी बाबा के बच्चे जानते हैं। तो बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बना दिया है। बाबा ने रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा का कॉन्ट्रास्ट भी अच्छी रीति समझाया है। कॉन्ट्रास्ट माने फ़र्क। जिस्मानी यात्रा जन्म जन्मांतर करते आए, यह रूहानी यात्रा है एक जन्म की। स्वर्ग में जाएंगे, फिर लौटकर इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। अब बाबा कहते हैं कि बच्चों को जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा दोनों का फ़र्क बाबा ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। जिस्मानी यात्रा जिसमें शरीर से तीर्थों पर चल के जाना पड़ता है, रूहानी यात्रा जिसमें चुपचाप बैठ के बाबा को याद करना होता है, चलते फिरते बाबा को याद करना पड़ता है। फिर बाबा ने एक बात और बताई कि जो जिस्मानी यात्रा होती है वो करके तो आत्मा वापस अपने घर में आ जाती है लौट के, लेकिन बाबा कहते जो तुम यात्रा कर रहे हो इससे लौट के तुम वापस इस कलयुग की दुनिया में नहीं आओगे, तुम सतयुग में जाओगे परम धाम से होते हुए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सतो प्रधान संन्यास से आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से ममत्व तोड़ देना है। आज बाबा ने बताया ना कि जो दुनिया में संन्यास करते हैं उनका होता है रजो प्रधान संन्यास और हमारा है सतो प्रधान संन्यास।
माना हम इस दुनिया में रहते हुए कमल फूल समान रहते हैं, इस दुनिया में घर गृहस्थी में रहते हुए विकारों का संन्यास करते हैं। फिर बाबा ने एक बात बताई कि तुम्हें इस समय पुरानी दुनिया को भी भूलना है, पुराने शरीर से भी ममत्व तोड़ देना है। त्रिकालदर्शी बन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है, नॉलेज को धारण कर स्थायी खुशी में रहना है। अब बाबा कहते तुम्हें अपनी बुद्धि में तीनों कालों का ज्ञान रखना है, पास्ट का भी रखना है, फ्यूचर प्रेजेंट का भी रखना है। और बाबा कहते तुम्हें स्थायी खुशी में रहना है। आज बाबा ने बताया ना कि परमानेंट खुशी किन बच्चों को होगी, जो बाबा को याद करते हैं, बस इस दुनिया को भूल के इस दुनिया से ममत्व मिटा देते हैं, किसी को याद नहीं करते एक बाप के सिवाय। बाबा कहते उनको खुशी परमानेंट रह सकती है, उनकी खुशी कभी कम नहीं होती। फिर बाबा ने बताया कि जिन बच्चों की खुशी परमानेंट नहीं रहती, इसका मतलब क्या है कि उनके पुराने संस्कार तंग करते हैं, माया तंग करती है। आज की मुरली में वरदान है, पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। इस पराये देश में जब सभी बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं, तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाकर बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं और स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। अब बाबा क्या बता रहे हैं कि इस समय क्या है, कलयुग में क्या है, सब आत्माएं बंधन युक्त हो गई हैं, बंधन में बंध गई हैं, बंधनों में बंधी हुई हैं। बाबा कहते हैं ना कि सब आत्माएं बंधनों की रस्सियों में बंधी हुई हैं, रावण की जेल में पड़ी हुई हैं। तो जब ऐसा समय आता है तब बाबा ऊपर से आता है और सबके बंधन काटता है। फिर बाबा कहते हैं उनको बंधन मुक्त करा के फिर स्वदेश में ले जाकर स्वराज्य अधिकारी बनाता है। तो अपने स्वदेश में चलने के लिए सब हिसाब किताब के समाप्ति समारोह मनाओ। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें क्या करना है, पुराने हिसाब किताब सारे चुकतू कर दो। बाबा कहते हैं सब हिसाब किताब चुकतू कर दो और जो पुराने हिसाब किताब है उनका समाप्ति समारोह मनाओ कि हमारे सारे हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं, तो उसका समारोह मनाओ। जैसे दुनिया में हर चीज़ का समारोह मनाया जाता है, फंक्शन मनाया जाता है। जब अभी यह समारोह मनाएंगे तब अंत में संपूर्णता समारोह मना सकेंगे। बहुत काल के बंधन मुक्त ही बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। अब ये बात बहुत गहरी है। बाबा कहते हैं बहुत काल के जो तुम बंधन मुक्त होंगे, माना बहुत काल से तुम्हारी बुद्धि बाबा के साथ जुड़े रहने का अभ्यास होगा, तो बाबा कहते हैं तुम जीवन मुक्त पद को पाओगे। कहने का भाव क्या है कि जैसे हम बाबा की याद में बैठते हैं, 10 मिनट 15 मिनट बाबा को याद करने बैठे, तो अगर 10-15 मिनट हमारी बुद्धि जुड़ी रहती है, पूरे के पूरे 15 मिनट बाबा की याद आती है, तो इसका मतलब हमें कोई बंधन खींच नहीं रहा, तो हमारे बंधन कट गए हैं। तो जब परमानेंट ये योग लगता है, इसका टाइम बहुत होना चाहिए, इसका अभ्यास बाबा कहते बहुत समय का होना चाहिए, तब जाके बाबा कहते तुमको जीवन मुक्ति कर पाएगा। जितना कम समय ये अभ्यास होगा, बाबा कहते उतना ही तुमको कम प्राप्ति आगे होगी। स्लोगन है, अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमज़ोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। बाबा क्या कह रहे हैं कि खुद के उमंग उत्साह के द्वारा और सहयोग से और मीठे बोल बोल के सामने वाली कमज़ोर आत्मा को भी अगर तुम शक्तिशाली बना देते हो, यही शुभ चिंतक बनना होता है। अच्छा, ओम शांति।